नमस्कार। इस वक्त मैं फिर से राजधानी लखनऊ से एक बार लाइव हूँ और इस वक्त एमआईएम पार्टी से के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी का चुनाव जो आ रहा है, छोटा हो या बड़ा, उसको लेकर क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं और क्या कुछ नई रणनीति खिली जा रही थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया है द न्यूज़ वेब के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जिस प्रकार से बिहार का चुनाव हुआ वहां पर देखा गया तो एमआईएम पार्टी ने बहुत अच्छा सा प्रदर्शन किया और कई सीटें जीती। उसको लेकर यूपी में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ नई तैयारियां की गई हैं? देखिए, यूपी में जो है हमारे 75 जिले हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब जो है उस पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को जो है जोन बना करके एक जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़मीन पे काम कर रही है और मजलिस अपने झंडे और डंडे को मजबूत करने के साथ साथ घर घर वो चाहती है कि कोई लीडर तैयार हो। और जब घर घर कोई लीडर तैयार होगा तब इस देश के संविधान को बचाया जा सकता है, इस देश के मुसलमान को बचाया जा सकता है, इस देश के दलित को बचाया जा सकता है। और ये जो आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल को अच्छा खेला जाएगा जिसमें हम फाइनल की लड़ाई अच्छी लड़ें। तो इस पे ज़बरदस्त तैयारियां हैं और आपने जो है अभी देखी होगी, एक दिन में 2-2 नुक्कड़ सभाएं, कामयाब नुक्कड़ सभाएं हुई हैं। गाँव के अंदर इतनी ठंडी में, सिहरती हुई ठंड में लोग आग के पास बैठे हैं, लेकिन लोग मजलिस की जुनून में देखिए आप, उन नुक्कड़ सभाओं में आपको भीड़ दिखी होगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मजलिस की भी तैयारी ज़बरदस्त है और मजलिस के वोटरों की भी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। सर, बेहटा की जनता को देखकर आज की जो मीटिंग हुई उसको लेकर आगे के चुनाव को लेकर क्या कुछ समझ में आया कि बेहटा की जनता कितना साथ देगी? देखिए, इससे पहले भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, बेहटा की जनता ने जो है लगभग 3000 के करीब वोट दिया। इससे ये पता चलता है कि इस बार 3000 से जो 3 तारीख का 9 होने वाले हैं इंशाल्लाह। और जब 9 हो जाएंगे तो कोई ठिकेगा नहीं, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार जिला पंचायत लखनऊ में अच्छी सीटें जीती जाएंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 250 प्लस सीटें इंशाल्लाह आने वाली। सर, जिस प्रकार से देखा जाए तो यूपी के लखनऊ की हम बात करें तो प्रदेश की राजधानी मानी जाती है और यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोग्राम किए गए हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी की तरफ से कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो चुनाव से पहले क्या कुछ एक बड़ा प्रोग्राम होगा ही? बिल्कुल होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सबकी हालत खराब होती है, परमिशन नहीं देते हैं जल्दी। और जिस दिन परमिशन हो जाएगी तो मजलिस का प्रोग्राम आप बताइए, मैदानी लखनऊ में इतना बड़ा कोई नहीं बना। अभी पीएम साहब एक प्रेरणा स्थल बना के चले गए, बहन जी एक बहन बना के चली गई। अगर हमको ढंग से प्रोग्राम कर लेने दिया जाए और अगर ढंग से परमिशन दे दी जाए और हमारे आदमियों को रोका ना जाए तो लखनऊ में अभी इतना बड़ा कोई मैदान ही नहीं है जहाँ पर अगर मजलिस का जो प्रोग्राम हो जाए, बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनने के वालों की एक दीवानगी है। और इस ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम होगा जो आपने कहा, इस पर भी तैयारी चल रही है। आप ये मान के चलिए जनवरी लास्ट या फरवरी में उम्मीद है कि सदर साहब का एक बड़ा प्रोग्राम लखनऊ के अंदर होने वाला है इंशाल्लाह। सर, मुस्लिम और दलित को लेकर इनका लीडर कौन आने वाला है? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब क्लियर हैं आने वाले? असदुद्दीन ओवैसी देश के संविधान को बचाने वाले लीडर हैं और जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते हैं, अगर कोई भी मुसलमान हो या दलित हो या ओबीसी हो या यादव जी हो, जिस समाज से जो ताल्लुक़ रखता है अपने समाज की बात करता है। तो ओवैसी साहब जब अपने समाज की बात करते हैं तो लोग कह देते हैं ये वोट काटने आए हैं या जो है कट्टर है। बात यहाँ पर ये नहीं होती। मायावती जी के लिए ये बात नहीं कही जाती, अखिलेश यादव जी के लिए ये बात नहीं कही जाती, ये बात जो है योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं की जाती। वो भी जो है ठाकुर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अपने समाज की वो बात करते हैं। हर आदमी को अपने समाज की बात करनी चाहिए, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने समाज के साथ साथ इस देश के संविधान की बात करते हैं, इस देश को बचाने की बात करते हैं। और जब आपने देखा होगा पाकिस्तान को लताड़ मारने की जैसी चीज, अच्छे अच्छे सांसद और विधायक बोल नहीं पा रहे थे, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल करके पाकिस्तान को जवाब दिया था जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी कश्मीर में। तो ये सदर एक ऐसे सदर हैं जो हर पार्टी से घबराती है और वो ये सोचती है कि अगर ये बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस कारण से इनको परमिशन नहीं मिलता है, लेकिन इस बार परमिशन लिया जाएगा। यहाँ से नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, परमिशन लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम करा जाएगा और आपको पता चलेगा कि लखनऊ राजधानी से एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, क्रांति तय हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, जिस प्रकार से बांग्लादेश में देखा जाए तो एक हिंदू की हत्या होती है, उसको लेकर पूरे यूपी में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जाता है और यूपी में बात करें तो
मुस्लिम को लेकर और दलित को लेकर लगातार अत्याचार भी होते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, इनको लेकर कोई आवाज नहीं उठती है। सर, इसका मेन कारण क्या है? देखिए, आवाज को दबा दिया गया है। इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है और कहीं पर भी अल्पसंख्यक को मारा जाए, चाहे बांग्लादेश में मारा जाए, किसी हिंदू भाई को मारा जाता है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई इंसान उसको इस बुनियाद पे मार रहा है कि वो नॉन मुस्लिम है या कोई और बरादरी का है, इस बात पे मार रहा है, तो कानून का खुला उल्लंघन कर रहा है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम के साथ भी गलत कर रहा है। अब रही बात आवाज क्यों नहीं उठती, आपने कहा इंडिया में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर दलितों और मुसलमानों की किसी ने आवाज उठाई तो बैरिस्टर साहब ने उठाई और लगातार उठ रही है। और बाकी जिनको अपना घर बचाना है, जिनको अपना महल बचाना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सबको अपनी कुछ चीज़ें बचानी है, तो इस वजह से उनकी आवाज़ें जो है किसी के आगे दब गई हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, वो डरने दबने वालों की जमात नहीं है। यहाँ आवाज़ उठती रही है, उठती रहेगी मजलूमों की लड़ाई लड़ने ही वाली पार्टी अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुद विपक्ष के लोग सदन में इस बात को देखते हैं और सुनते हैं कि मुसलमानों पर या देश में संविधान के ऊपर जो खतरे बढ़ रहा है, इस पर अगर कोई बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है, जब बैरिस्टर साहब बोलते हैं सब उनकी तरफ नजरें उठा करके देखते हैं, कानों सुनते हैं कि क्या बोलेंगे वो। ये है क्वालिटी हमारे सदर के अंदर। तो आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, जब मजलिस के बैनर तले जब बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम होंगे, तो इस बार आपको बिल्कुल भरपूर तब्दीली दिखेगी 2022 के तरीके से। इस बार 2027 एक नया इतिहास लिखेगा। आखिर में सर, यहाँ की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से अपना कोई संदेश पहुँचाना चाहिए? हम इस देश की और खास करके लखनऊ की जनता से ये बात कहना चाहेंगे कि किसी को हराने और जिताने के लिए वोट मत करिए, इस बार खुद को जिताने के लिए वोट करिए। खुद को जिताने के लिए आप अपनी क़यादत को मजबूत करोगे, अपने झंडे को मजबूत करोगे, क्योंकि दूसरे की ताकत नहीं होती है, वो हिमाकत होती है। अपनी ताकत होती है। अपने आप को मजबूत करो। कब तक तुम दूसरे के घरों को मजबूत करते रहोगे? जब आपका घर मजबूत होगा, आप मजबूत होगे, तो आप दूसरे को मजबूत कर सकते हो। अभी तक हमने अपनी पूरी एनर्जी दूसरों पर लगाई और हम कमजोर हो गए। इस वजह से मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि आ जाइए मजलिस के झंडे के तले। ये हक की आवाज़ है, ये इंसाफ की आवाज़ है, ये बुलंदी की आवाज़ है और ये क़यादत की आवाज़ है और हिस्सेदारी दिलाने की आवाज़ है। इस वजह से हिस्सेदारी के साथ खड़े हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ये आप ताहिर सर को सुनने से, जो कि हमारे साथ लाइव थे। और भी बड़ी खबरों के साथ मिलेंगे, जब तक के दीजिए मुझे इजाज़त।